बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री सूजी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, भक्तोर भगवान की। बड़ा ही आनंद का समय भगवान सत्यनारायण जी की कथा को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कथा जो हृदय में चित्त में चल रहे विकारों को नष्ट करने वाली है, यानी मन की व्यथा को दूर करने वाली है, उसी को कथा कहा गया। कभी कभी सौभाग्य प्राप्त होता है, परम सौभाग्य। एक होता है भाग्य सौभाग्य, एक होता है परम सौभाग्य। तो ऐसा ही परम पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। तो बताते हैं कलयुग का जीव जो है ज्यादा तपस्या, ज्यादा दान, ज्यादा यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन सरल रूप में, सहज रूप में कैसे उसे भगवान नारायण की प्राप्ति हो, कैसे उसके हृदय में चित्त में भक्ति जागृत हो, कैसे उसे आत्मबोध हो, आत्मज्ञान हो, इसी के निमित्त जो है नारद जी ने भगवान नारायण से इस कथा को सुना। तो बताते हैं नारद जी सभी लोकों में भ्रमण करते हुए आए। मृत्यु लोक का जो मनुष्य है वो ज्ञान से रहित है, भक्ति से शून्य है, और उसके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा, पिपासा, लालसा नहीं है। तो नारद जी ने सोचा तो मनुष्य भटकता रहेगा, कैसे इसे प्राप्त हो नारायण, कैसे नारायण की भक्ति इसके हृदय में जगे, मुझे कुछ करना चाहिए। तो भगवान हरि के पास नारद जी पहुंचते हैं। भ्रमण करते हुए प्रभु के चरणों में जाके प्रणाम किया, कहा भगवान कलयुग का जीव बड़ा कष्ट में है, दुखी है, आप उनके उद्धार के लिए कोई मार्ग बताएं। तो भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए कि नारद जी आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, विद्वानों वाला प्रश्न, क्योंकि मनुष्य के प्रश्न करने की शैली से भी उसकी बुद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है, क्या प्रश्न कर रहा है, कैसी इसकी बुद्धि है। तो नारायण जी प्रसन्न हो गए क्योंकि बुद्धिमानों वाला प्रश्न किया है। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि मेरा ही एक स्वरूप है सत्यनारायण जी का, जो भक्तों के कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए मैंने धारण किया था। उनकी कथा स्कंद पुराण के रीवा खंड के अंतर्गत आती है। उस कथा को विधि विधान नियम के अनुसार जो भी मनुष्य करेगा उसके कष्ट दूर होंगे। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं भगवान इसका विस्तार कैसे है, विधि विधान समझाइए। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि नारद जी जो भी भक्त इस कथा को करना चाहता है, प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान करे, स्नान के जल में पवित्र गंगा जल डाले, गंगा जल नहीं है तो काले तिल डाले, काले तिल भी नहीं है तो बेलपत्र डाल के स्नान करे। तो इससे क्या होता है, जल के जो दूषित तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं और जल जो है पुण्यमय हो जाता है। जैसे शास्त्रों में लिखा है भाई तीर्थ में स्नान करके हम कोई दान करते हैं, यज्ञ करते हैं तो कई गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे ही पुण्य में जल में स्नान करके जब हम कोई कथा सुनते हैं, यज्ञ करते हैं या दान करते हैं तो कई गुना फल प्राप्त होता है घर पर ही। तो इसलिए जब भी हमारा कोई उपवास हो, कोई व्रत हो, कोई कथा हो, कोई यज्ञ हो, तो उस दिन गंगा जल अवश्य डालना चाहिए जल में। नहीं है तो बेलपत्र डालें, नहीं है तो तिल डालें, नहीं है तो आंवले के पत्ते, तो जो भी उपलब्ध हो जाए उसको डाल के स्नान करना चाहिए। फिर भगवान के सामने बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें, कथा को सुनते हुए विधि विधान से भगवान का पूजन करें, भगवान के चरणों में प्रसाद रखें। जब कथा पूर्ण हो जाए, जो भी भक्तजन आए सभी में भगवान के प्रसाद का वितरण करें। ब्राह्मण देवता से कथा को सुना जाए तो उनको दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। तो नारद जी को 5 अध्याय की कथा सुनाई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े संतुष्ट हुए और भगवान हरि के चरणों में प्रणाम करके और बहुत धन्यवाद दे करके वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।